नमस्ते योगीज, मैं शिवांगी आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आई हूँ। वो है मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं। मासिक धर्म, जिसको हम लोग यूजुअल लैंग्वेज में पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, तो अक्सर ही लड़कियों को या महिलाओं को कुछ ना कुछ समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे कि इसका अनियमित होना, या फिर बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर यूट्रस से संबंधित कोई भी समस्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना, या फिर हमारी ब्लीडिंग का डिसऑर्डर होना, हमारे थायराइड का प्रॉब्लम होना, या फिर कंसीव ना कर पाना। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे महिलाओं को और लड़कियों को अक्सर ही जूझना पड़ता है। तो अगर हम लोग इसके साइंस के बारे में बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, तो मैं उसके साइंस या उसकी टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगी। तो इन सारी समस्याओं के लिए योग शास्त्र में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण आसन बताए गए हैं, जिनको करने से डेफिनेटली आपको इन प्रॉब्लम्स में आराम होगा, आज हम लोग उन 3 आसनों के बारे में जानेंगे। तो ये 3 आसन हमारे योग शास्त्र में बताए गए हैं, आज हम उनको देखेंगे। हम समझेंगे कि उन आसनों को अगर हम लोग हर दिन नियमित रूप से 5-5 मिनट के लिए भी करते हैं तो हम इन सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आसन है तितली आसन, जिसको हम लोग बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। इसको करने के लिए आपको अपने दोनों पैरों के पंजों को मिलाना है। उसके बाद आपको अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, उनकी एक ग्रिप बनानी है और उससे आपको अपने दोनों पैरों को होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे आपको अपने पैरों के पंजों को अपने पास लेके आना है। आपकी कमर और आपकी गर्दन सीधी रहनी चाहिए। इसके बाद तितली आसन को करने के लिए सांस लेते हुए हम लोग अपने दोनों घुटनों को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। तो शुरुआत में आप लोग 20 से 30 राउंड इसके कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे आपका अभ्यास हो जाए आप अपने राउंड्स को बढ़ा सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। आज हम लोग यहाँ पे इसके 10 राउंड करके देखेंगे कि इसको कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो तितली आसन है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसके 10 राउंड किए। तो आप लोग शुरुआत में अपनी क्षमता के अनुसार 10 राउंड के 2 या 3 सेट से शुरू कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे आपका अभ्यास हो जाए आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो अब हम लोग दूसरा आसन करते हैं। दूसरा आसन है चक्की चालासन। तो चक्की चालासन को करने के लिए धीरे से हम अपने पैरों को खोलेंगे। जितना आपकी क्षमता के अनुसार आप अपने पैरों को खोल सकते हैं, आपको उतना खोलना है। आपको कोई बहुत ज़्यादा अपने पैरों को स्ट्रेच नहीं करना है कि आपको उससे दर्द हो जाए। आपकी क्षमता के अनुसार आप जितना ज़्यादा खोल सकते हैं आपको उतना खोलना है। आपको अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है। इसके बाद हम लोग सांस छोड़ते हुए झुकेंगे और जब हम लोग वापस आएंगे तो हम सांस लेते हुए आएंगे। हमारे जो दोनों हथेलियाँ हैं, हमारे पैर के पंजे आगे जानी चाहिए। ये इसकी एक आइडियल पोजीशन है, लेकिन आप लोग अपनी क्षमता के अनुसार शुरुआत में इसको कर सकते हैं। इसका भी वही नियम है कि इसको आप शुरुआत में 10 राउंड क्लॉकवाइज और 10 राउंड एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। फिर धीरे धीरे जैसे आपकी क्षमता बढ़े आप 10 के 15 राउंड या 20 राउंड तक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज यहाँ पे अभी 5 राउंड करके देखेंगे, 5 क्लॉकवाइज और 5 एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए अब हम लोग तीसरा आसन करते हैं, जो है पश्चिमोत्तानासन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और प्रभावशाली आसन है, क्योंकि इस आसन से हम अपने पेट की चर्बी को भी ठीक कर सकते हैं, हम अपने थाइस की चर्बी को ठीक कर सकते हैं और पीरियड से संबंधित जितनी समस्याएं हैं हम उनको ठीक कर सकते हैं। तो आइए पश्चिमोत्तानासन को शुरू करने के लिए सबसे पहले हम अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। दोनों पैरों को सीधा करने के बाद सांस छोड़ते हुए हम लोगों को नीचे झुकना है
और नीचे झुक के हमें अपना सर घुटनों से लगाना है और अपने दोनों हाथों से पैर के पंजों को पकड़ना है। ये इसकी आइडियल पोजीशन है। हो सकता है शुरुआत में आपका एकदम से हाथ जो है वो पैर के पंजों में ना जाए या फिर आपका सर जो है वो घुटनों से ना लगे, लेकिन आप धीरे धीरे जब प्रयास करेंगे तो कुछ समय बाद आपका ये आसन हो जाएगा। इस आसन को आज 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करके देखेंगे। जब भी आप लोग इसको करें तो 10 सेकंड से शुरू करते हुए आप अपनी क्षमता के अनुसार 30 सेकंड तक इसको होल्ड कर सकते हैं या 10 सेकंड के 2-3 सेट कर सकते हैं। तो चलिए पश्चिमोत्तानासन शुरू करते हैं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए सामने झुकेंगे। सांस लेते हुए वापस आएंगे और धीरे से अपने हाथों को नीचे रख देंगे। तो आज हम लोगों ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आसन देखे जो कि महिलाओं के लिए खासकर बनाए गए हैं। इनसे हम लोग अपनी जितनी भी मासिक धर्म से संबंधित समस्याएं हैं उनको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि तितली आसन कैसे करना है, चक्की चालासन कैसे करना है और पश्चिमोत्तानासन कैसे करना है। तो ये 3 आसन आप अपनी क्षमता के अनुसार 10 राउंड से या 10 सेकंड से शुरू करते हुए धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इसको हर दिन करें। आप लोग इसको हर दिन करने का प्रयास करें तो 1 से 2 महीने में आपको इसके रिजल्ट्स दिखेंगे। अब हम लोग इसकी सावधानियां देखेंगे। ये जो तीनों आसन हैं ये आपको मासिक धर्म के दौरान नहीं करने हैं, और अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंजुरीज या प्रॉब्लम्स हुई हैं तो आपको डॉक्टर की कंसल्ट के बाद ही ये तीनों आसनों को करना है, और सामान्य लोग इन आसनों को आराम से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। अगर आपको पीरियड्स या हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।